हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th संस्कृत का 5वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हम लोग 1 से 4 तक पढ़ लिए हैं और इसमें 5वां अध्याय यानी इसमें भारत महिमा यानी 5वां अध्याय पढ़ेंगे। संस्कृत का 5वां अध्याय। 5वां अध्याय में ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव प्रश्न हैं, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का, यानी सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, किसकी महिमा का गुणगान सभी जगह होता है। तो किसकी महिमा का गुणगान, तो भारत का, यानी भारत का गुणगान सभी जगह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। मतलब किस पुराण से लिया गया है, तो भागवत पुराण से लिया गया है। किस पुराण से, तो भागवत पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ की प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो देखिए, भारत महिमा पाठ की प्रथम श्लोक, जो पहला श्लोक है, किस पुराण से लिया गया है। तो देखिए विष्णु पुराण से लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 4 नंबर, भारत भूमि पर जन्म लेने की तुलना किससे की गई है। तो देखिए, भारत भूमि पर जन्म लेने की तुलना देवता लोक से की गई है। किससे, देवता लोक से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5वां नंबर, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। तो भारत महिमा का रचनाकार जो हैं देव व्यास हैं। कौन है, देव व्यास। चलिए इसमें का नेक्स्ट प्रश्न 6ठा नंबर देखेंगे हम लोग, भारत भूमि का गान कौन करते हैं। तो भारत भूमि का गान देवता लोग करते हैं। कौन, देवता। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। यानी भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो सभी जगह। कहाँ गाई जाती है, तो सभी जगह गाई जाती है। 8वां नंबर प्रश्न है, हम लोगों के लिए हमेशा कौन पूजनीय है। तो हम लोग के लिए हमेशा कौन पूजनीय है, तो भारत। ठीक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन 9 नंबर यानी होगा, भारत में जन्म लेने वाले किसकी सेवा करते हैं। तो भारत में जन्म लेने वाले हरि का सेवा करते हैं। किसका, तो हरि का, यानी भगवान का। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 10 नंबर देखेंगे। देखिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है 10 नंबर, यानी भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो देखिए, भगवान जन्म लेना चाहते हैं भारत में। कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, भारत में। नेक्स्ट प्रश्न, कहाँ जन्म लेने वाले स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने योग्य होते हैं। तो देखिए, भारत देश में। कहाँ जन्म लेने वाले स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं, तो भारत देश में जन्म लेने वाले। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न होगा 12 नंबर, पुराण का रचनाकार कौन है। यानी पुराण का रचना कौन किए हैं, तो वाल्मीकि जी ने किए हैं। पुराण का रचना कौन किए हैं, तो वाल्मीकि जी। नेक्स्ट यानी 13 नंबर प्रश्न है, भारत देश के सभी लोगों की देशभक्ति कैसी है। यानी भारत देश के सभी लोगों की देशभक्ति आदर्श रूप में है, यानी बहुत अच्छा रूप में है। यानी 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत देश में विभिन्न जाति यानी अलग अलग जाति धर्म के लोग कैसे रहते हैं। तो देखिए, अलग अलग जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं, यानी एकता के भाव में रहते हैं। कैसे रहते हैं, एकता के भाव में। नेक्स्ट प्रश्न होगा, यानी कौन सा भूमि पवित्र और ममतामयी है। तो देखिए, कौन सा भूमि पवित्र और ममतामयी है, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है पवित्र और ममतामयी, यानी दयावान। तो देखिए भारत है। क्या है, यानी भारत। नेक्स्ट प्रश्न होगा 17 नंबर, किस देश में देवता लोग जन्म लेना चाहते हैं। तो देखिए, भारत देश है, यानी किस देश में देवता लोग जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में। किस देश में, तो भारत में। नेक्स्ट प्रश्न होगा 17 नंबर, यानी 17 नंबर प्रश्न कह रहा है 17 नंबर, देखिए, स्वर्गा पावगर पदमार्ग भूते किस देश को कहा गया है। तो देखिए, भारत को। किसको, तो भारतवर्ष को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, सागरों पर्वतों झरनों वनों और नदियों से कौन संशोधित है। तो देखिए, भारत है।
कौन है? तो भारत। नेक्स्ट प्रश्न होगा 19 नंबर, संसार का गौरव कौन है? तो संसार का गौरव भारत है। ठीक है, यानी संसार का गौरव कौन है? तो भारत है। नेक्स्ट, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है? तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न है। कौन प्रसन्न है? ईश्वर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो देखिए, भारत महिमा पाठ में कुल 5 पद है। कितने पद हैं? कुल 5 पद है। चलिए, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव इसमें का टोटल क्लियर पढ़ लिए हैं। हम लोग इसमें का ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ का सब्जेक्टिव प्रश्न। तो देखिए, इसमें इस पाठ के जितने भी VVI यानी इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न अब वो देखने वाले हैं। जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न था हम देख लिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि के महिमा का वर्णन करें। ठीक है, यानी कहने का मतलब है भारत महिमा पाठ के आधार पर भूमि के महिमा का वर्णन करें। तो देखिए, यानी भारत के भूमि के महिमा का वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर इसका क्या है? महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित भारत महिमा पाठ में, किस पाठ में? तो भारत महिमा पाठ में भारत भूमि के महिमा का वर्णन। नेक्स्ट अब उधर है, तो महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि भारत भूमि के महिमा का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। यानी महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि भारत का जो गुणगान है ना, देवता लोग भी करते हैं। यह ऐसे इसका महिमा है। इसका गुणगान कौन लोग करते हैं? तो देवता लोग भी करते हैं। यहाँ जन्म लेने वाले स्वर्ग और मोक्ष के प्राप्ति करने योग्य होते हैं। यहाँ जो जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं? तो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने योग्य होते हैं। ठीक है। यहाँ अलग अलग जाति यानी विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता के भाव में रहते हैं। यानी कोई भी जाति है यहाँ पर मिलजुल के यानी रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर हो जाएगा। देखिए, दूसरा नंबर में कह रहा है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की शोभा का वर्णन करें। तो देखिए, भारत महिमा पाठ के आधार पर यानी भारत की शोभा को बताना है। तो देखिए, लिखिए इसमें, जैसे आपका आंसर हो जाएगा इसका, विशाल भारतीय भूमि हमेशा से सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती हुई नदियों द्वारा सुशोभित है। यानी अच्छा है, यानी इसका शोभा इसी से बढ़ता है। यानी किससे? यानी सागरों से, वनों से, यानी जंगलों से, यानी पर्वतों से, झरनों से। इससे क्या है? यानी सुशोभित है, बहुत अच्छा दिखता है इससे। ठीक है, यही भारत का महिमा है। यानी यही भारत का क्या है? शोभा है। यानी शोभा का वर्णन करना था। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत के लोगों की देशभक्ति का वर्णन करें। तो देखिए, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत के लोगों की जो देशभक्ति है उसका वर्णन करना है। ठीक है, यानी जो देश के प्रति यानी देशभक्ति है उसका क्या करना है? वर्णन करना है। तो देखिए, भारत महिमा पाठ के अनुसार भारत हमेशा से संसार का गौरव रहा है। यानी समझिए कि भारत हमेशा से क्या है? यानी गौरव रहा है। यहाँ अलग अलग जाति यानी विभिन्न जाति धर्म के लोग एकता के भाव में रहकर, यानी अलग अलग जाति है फिर भी एक साथ मिलजुल कर यानी एकता में रहकर, एकता के भाव में रहकर अपनी देशभक्ति आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी मिलजुल के कोई भी काम करते हैं और अपने देशभक्ति को यानी क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। चलिए, तो इसमें का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करा दिए। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।